दोस्तों, आज आप सभी के लिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या लेकर आए हैं। शायद आपने इस वाक़े को इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वाक़या शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे कि अगर आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक शख्स जो कि बड़ा ही परहेजगार था और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती की मिसाल इतनी थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। जब वह मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो सबसे पहले प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक के पास गया। वहां पहुंचने के बाद उसने अपनी दिल अज़हारी की और खूब रोया। यानी वह इस कदर प्यारे आका से मोहब्बत करता था कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। आप सभी को बता दूं, वह मुसाफिर जब मदीना मुनव्वरा आया तो यहां से जाने का उसका जरा भी दिल नहीं कर रहा था। ऐसे वक्त में उसने मदीना मुनव्वरा में ही रहने का इरादा कर लिया और वहीं बस गया। लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी इबादत और मोहब्बत को देखा तो बड़े ताज्जुब में पड़ गए। आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा हजरत उमर उस शख्स के पास गए और फरमाने लगे, जिस तरह तुम इबादत करते हो मैं इसे देखकर बहुत खुश होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुसाफिर हो। ऐसे वक्त में अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पेश आए तो तुम मुझे जरूर बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, वह शख्स यह सुनकर कहने लगा, जिस खुदा को तुम मानते हो उसी खुदा को मैं भी मानता हूं और वही जान देने वाला है। तुम भी उसी के मोहताज हो, तो मैं तुमसे क्यों मांगूं? यह सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए और वहां से चले गए। लेकिन फिर भी उनकी नजर उस शख्स की इबादत पर थी और वह उससे बेहद मुतासिर थे। कुछ ही दिनों के बाद हज का जमाना आ गया। ऐसे वक्त में मदीने वाले सभी के सभी हज अदा करने के लिए मक्का शरीफ रवाना होने वाले थे। उन्हीं में से वह शख्स भी तैयार हो गया और काफिले वालों के साथ हो लिया। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वह शख्स भी हज की अदायगी करना चाहता है तो वह काफिले वालों के पास आए और फरमाने लगे, यह जो शख्स है यह बड़ा ही नेक और परहेजगार है, तुम सभी इसकी हिफाजत करना। यह सुनकर काफिले वाले इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि वे भी जानते थे कि यह शख्स बेहद नेक और परहेजगार है। उसके दिल में कोई लालच नहीं था। अब वह शख्स काफिले वालों के साथ रवाना हो गया। अभी सफर जारी था कि उसी काफिले में एक औरत थी जो निहायत ही खूबसूरत थी। जब उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी तो धीरे धीरे करके वह उसकी खूबसूरती की कायल होती चली गई। जब भी काफिला कहीं रुकता वह औरत अपना खेमा काफिले वालों के साथ नहीं लगाती, बल्कि उसी शख्स के करीब जाकर लगाती। उधर वह शख्स जब भी रुकता तो कुरान शरीफ की तिलावत करने लगता और इसी बहाने से वह औरत उसके करीब जाकर बैठ जाती और उसकी किरात को सुनने लगती। मेरे प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे करके वह जो औरत थी वह बहुत ही ज्यादा उस शख्स के करीब आने लगी। जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फौरन ही वह उस शख्स से कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ गुनाह का इरादा करती हूं और अगर तुमने इस चीज से इनकार कर दिया तो मैं तुम पर गलत इल्जाम लगा दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। वैसे भी लोग औरतों की बातों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। यह बात सुनने के बाद वह जो शख्स था फौरन ही बोलने लगा, अल्लाह का खौफ करो, कैसी बातें कर रही हो तुम? अब तुम हज की अदायगी के लिए जा रही हो और ऐसे वक्त में इस तरह की बात कर रही हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। बेहतर यही है कि तुम इन सब चीजों से बाज आ जाओ और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल कर ले। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी वह किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थी। जब उस शख्स ने गुनाह करने से साफ इनकार कर दिया तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। रात के वक्त जब वह शख्स सोने के लिए चला गया तो वह औरत एक अशरफी की थैली लेकर आई और चुपचाप उस शख्स के सामान के साथ उसके थैले में रख दी। फिर चुपचाप अपनी जगह पर लौट आई। जब सुबह का वक्त हुआ तो अचानक वह औरत शोर मचाने लगी। वह कहने लगी, मेरे पास कुछ सोने की अशरफियां थीं जो मैंने हज की अदायगी के लिए रखी थीं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूंगी?
यह सुनते ही सारे काफिले वाले हैरान हो गए। फौरन ही काफिले वालों ने कहा, अगर किसी ने लिया होगा तो हम उसकी तलाशी लेंगे। ऐसे वक्त में जितने भी काफिले वाले थे उन सभी की तलाशी ली गई, लेकिन किसी के पास भी वह अशरफियों की थैली नहीं मिली। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जितने भी काफिले वाले थे वे उस औरत के पास आए और कहने लगे, हमने सभी की तलाशी ले ली, लेकिन तुम्हारी अशरफी की थैली नहीं मिली। अब सिर्फ एक ही शख्स बचा था, लेकिन वह शख्स बहुत ही ज्यादा परहेजगार था। ऐसे वक्त में अगर हम उसके ऊपर शक भी करें तो यह एक बड़ा गुनाह होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो औरत थी वह कहने लगी, दुनिया के सामने हो सकता है कि यह शख्स अच्छा बनकर दिखता हो, लेकिन कौन जानता है कि इसके दिल में क्या है। उसकी भी तलाशी लेनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सारे काफिले वाले उस शख्स के पास गए और कहने लगे, हमने तमाम लोगों की तलाशी ले ली है। वैसे तो हमारा दिल नहीं मानता कि हम तुम्हारी तलाशी लें, क्योंकि हमें तुम पर यकीन है, लेकिन यह जो औरत है वह किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में हमें तुम्हारी भी तलाशी लेनी पड़ेगी। वह शख्स जिसने चोरी नहीं की थी खुशी खुशी तलाशी देने के लिए राजी हो गया, लेकिन जैसे ही काफिले वालों ने उसके सामान की तलाशी ली, तभी अचानक अशरफियों की थैली नजर आ गई। जैसे ही वह थैली मिली, वह औरत फौरन बोल उठी, देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। यह शख्स ऊपर से दिखावा करता है, अल्लाह वाला बनता है, लेकिन असल में यह चोर है। यह सिर्फ दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों के साथ तो बहुत ही ज्यादा जुल्म करना चाहिए। यह सुनते ही तमाम काफिले वाले गुस्से में आ गए। वे सभी उस शख्स पर वार करने लगे। उसे इतना मारा कि वह बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वह शख्स फिर भी खामोश रहा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। जब काफिले वालों को यकीन हो गया कि यह शख्स चोर है और दुनिया के सामने दिखावा करता है, तो उन्होंने उसे जंजीरों से बांध दिया। लेकिन वह शख्स फिर भी अल्लाह की रजा पर राजी था। वह चुपचाप सब्र करता रहा। इसके बाद काफिले वाले मक्का की तरफ रवाना हो गए, यानी हज की अदायगी के लिए निकल पड़े। लेकिन तभी वह शख्स कहने लगा, आप लोग भी हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं और मेरा भी यही इरादा था कि मैं हज करूं। ऐसे वक्त में कृपया मेरी जंजीरें खोल दीजिए। मैं हज की अदायगी करने के बाद दोबारा वहीं लौट आऊंगा जहां आप कहेंगे। मैं कहीं नहीं भागूंगा। लेकिन काफिले वाले इस बात पर किसी भी तरह से राजी नहीं हो रहे थे। उनमें से कुछ लोग कहने लगे, हो सकता है कि तुम्हारी जंजीरें खोलने के बाद तुम हज का बहाना बनाकर भाग जाओ और फिर लौटकर कभी ना आओ। लेकिन कुछ और लोग यह कहने लगे, यह शख्स हज की अदायगी के लिए ही आया था। ऐसे वक्त में इसे एक मौका देना चाहिए। हो सकता है यह वापस लौटकर भी आ जाए। दोस्तों, जब सारे काफिले वाले आपस में मशवरा करने लगे, तो आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि इस शख्स को एक मौका देना चाहिए। इसके बाद उस शख्स की जंजीरें खोल दी गईं और उसे यह कह दिया गया, फलां जगह पर आकर हमें मिल जाना। अगर तुम लौट कर नहीं आए, तब हम जाकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत करेंगे कि हमने तुम पर बड़ा भरोसा किया था, लेकिन तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह शख्स कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप हज की अदायगी के लिए चला गया। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जब वह मक्का शरीफ पहुंचा तो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा रोया। वह गिड़गिड़ाता रहा और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, ऐ अल्लाह, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसे वक्त में तू मेरी हिफाजत फरमा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब दिल से कोई बात निकलती है तो उसका असर होता है। आप सभी को बता दूं, उस शख्स ने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआ की और फौरन ही उसकी दुआ कबूल हो गई। हज की अदायगी करने के बाद वह शख्स ठीक उसी मुकाम पर पहुंच गया जहां उसे कहा गया था। जब काफिले वालों ने उस शख्स को देखा तो वे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। वे कहने लगे, ऐसे वक्त में तो लोग यहां से भाग जाया करते हैं, कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन तुमने हमारा भरोसा जीत लिया और इस बात से हम बहुत ज्यादा खुश हैं। अब उन्होंने उसे दोबारा जंजीरों में नहीं बांधा। दोस्तों, इसके बाद काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। लेकिन अभी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक
उस औरत के पास जितनी भी माल दौलत थी वह सारी की सारी खत्म हो गई। अब मदीना मुनव्वरा पहुंचने के लिए उसे कुछ न कुछ माल की जरूरत थी। जब उसने काफिले वालों से पता किया तो मालूम हुआ कि उनके पास भी बहुत ही कम माल दौलत बची थी। इस पर वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब मैं मदीना मुनव्वरा कैसे पहुंचूंगी, यही सोचकर वह घबराने लगी। ऐसे वक्त में उसके जहन में एक ख्याल आया, जब काफिला किसी जगह पर रुकेगा तो मैं किसी गांव में जाकर मदद मांगूंगी। हो सकता है कोई मेरी मदद कर दे। आप सभी को बता दूं, सफर के दौरान एक जगह पर काफिला रुका। मौका पाते ही वह औरत एक गांव के अंदर पहुंच गई और वहां जाकर लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त में एक शख्स नजर आया। वह कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। वह औरत फौरन बोली, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास मांगने क्यों आती। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बदले में मुझे कुछ न कुछ तो चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। खाना काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना किबला तस्लीम करते हुए उसकी तरफ मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाना काबा का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिनको इसकी सही तवारीख का इल्म है। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपको खाना काबा से जुड़ी 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। पहला, खाना काबा की पहली तामीर। सबसे पहले बात करते हैं कि खाना काबा को कब, कैसे और किसने तामीर किया। आज जो काबा हम देखते हैं वह हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफतों और दीगर वजहों से वक्त वक्त पर काबे की तामीर की जरूरत पड़ती रही है। दोस्तों, अक्सर लोग यह समझते हैं कि काबा की पहली तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, मगर ऐसा नहीं है। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, तब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया। इसके लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर काबे की बुनियाद रखी। 2. तूफान नूह और काबे की दोबारा तामीर। हजारों साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब तूफान नूह आया तो वह खाना काबा को भी अपनी लपेट में ले आया, मगर काबे की बुनियाद बची रही। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी बुनियाद पर काबे को फिर से तामीर किया। 3. कुरैश के दौर में काबे की तामीर। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबूवत से पहले कुरैश ने खाना काबा की फिर से तामीर की। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीकों से पैसा कमाते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि काबे की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वे पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। 4. अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजीबाउल और हज्जाज बिन यूसुफ की तामीर। इसके बाद सैयदुना अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फिर से काबे की तामीर की गई। आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबे को गिराया और उसी बुनियाद पर फिर से तामीर किया। और आज जो खाना काबा हम देखते हैं वह उसी वक्त से तामीर किया हुआ है। 5वें काबे का दरवाजा और खिड़की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में कोई भी मुसलमान खाना काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। उस वक्त खाना काबा हफ्ते में 2 बार आम मुसलमानों के लिए खोला जाता था, मगर आज के दौर में मुसलमानों की तादाद और वजूहत के चलते साल में सिर्फ 2 मर्तबा ही काबे को खोला जाता है, और उसमें भी सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। 6 2 दरवाजे और 1 खिड़की। क्या आप जानते हैं कि पहले खाना काबा में 2 दरवाजे हुआ करते थे? एक दरवाजा काबे में दाखिल होने के लिए, दूसरा दरवाजा बाहर निकलने के लिए, साथ ही 1 खिड़की भी हुआ करती थी। मगर
आज काबे में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है। 7. 300 किलो सोने से बना दरवाजा। इस दरवाजे के बारे में एक दिलचस्प मालूमात यह है कि 1979 में इसे तकरीबन 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हां दोस्तों, 300 किलो खालिस सोना। इससे पहले यह दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी उसे भी हटा दिया गया। दोस्तों, खाना काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि यह पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का मरकज है। इसकी तामीर की तारीख जितनी पुरानी है उतनी ही ईमान अफरोज और इबरतनाक भी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और आगे भी इसी तरह दिलचस्प मालूमात के लिए जुड़े रहें। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों गिरा रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि हजरे अस्वद किसी फौज के हाथों मारे गए पत्थरों के लगने की वजह से टूट गया था जब वे मक्का पर काबिज थे, जबकि यह जन्नती पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज्जी अल्लाहु ताला अन्हु की मिल्कियत में था। कुछ लोगों के मुताबिक हजरे अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाली इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हज करने वालों को जमझम के कुएं में फेंक दिया था। यहां तक कहा जाता है कि उन लोगों को मार काट कर कुएं में डाल दिया गया था। लेकिन यह गैर इंसानी अमल भी काफी नहीं था। ये शैतान सिफत लोग हजरे अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कूफा ले गए। वहां इसके एवज इन्होंने बहुत सारे पैसे वसूल किए, लेकिन जब इन्हें मजबूर किया गया कि यह इसे खलीफा अब्बास को वापस करे, तो जब इसे लौट आया गया तब यह टुकड़ों में था। इसको सही करने का बस एक ही तरीका था, इसे चांदी के सांचे में रख दिया जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। खाना काबा का दिलचस्प पहलू। प्यारे दोस्तों, काबा लफ्ज का मतलब होता है क्यूब यानी चौकोर आकार। क्या आपको पता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे के एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबे का ही हिस्सा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा पर पहले हरे, लाल और सफेद रंग के गिलाफ भी चढ़ाए जाते थे? जिस कपड़े से खाना काबा को ढका जाता है उसे किस्वा कहा जाता है। यह कपड़ा सिल्क और कॉटन का बना होता है और इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने और चांदी के धागों से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फज्र की नमाज के बाद गिलाफ काबा बदला जाता है। हर साल इस गिलाफ पर लगभग $6 मिलियन यानी भारतीय रुपये में 42 करोड़ सऊदी सरकार खर्च करती है। क्या आपको मालूम है कि खाना काबा की तादाद 2 है? जी हां दोस्तों, एक तो वह खाना काबा जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और जिसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, लेकिन इसके ठीक ऊपर जन्नत में भी एक काबा मौजूद है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। ये फरिश्तों का काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बैतुल मामूर है जहां हर रोज 700 फरिश्ते अल्लाह की इबादत करने आते हैं। जब ये फरिश्ते यहां से चले जाते हैं तो दोबारा कभी वापस नहीं आते। मतलब हर दिन एक नया दस्ता आता है, यानी रोज नए 700 फरिश्ते वहां इबादत करते हैं। खाना काबा की चाबियां किसके पास हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना काबा के दरवाजे खोलने की चाबियां सऊदी सरकार के पास नहीं है, बल्कि ये चाबियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के खानदान के पास आज भी मौजूद हैं। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां सौंपी गई थीं, मगर उन्होंने यह चाबियां अपने पास रखने के बजाय बनी साइबा कबीले के उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु ताला अन्हु को दे दी। तब से लेकर आज तक यह चाबियां उसी खानदान के पास मौजूद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए तलहा, यह चाबियां कयामत तक तुम्हारे पास रहेंगी।
सिवाय इसके कि कोई जोर जबरदस्ती और गैर अखलाकी तरीके से तुमसे छीन न ले। खाना ए काबा के अंदर का नजारा। कई सालों तक लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना ए काबा के अंदर से कैसा दिखता होगा। वे लोग बड़े खुशनसीब हैं जिनको खाना ए काबा के अंदर दाखिल होने की इजाजत मिली। एक खुशनसीब वह भी था जिसने खाना ए काबा के अंदर की तस्वीरें बनाने का मौका पाया। इसके बाद लाखों करोड़ों लोगों ने वह तस्वीरें ऑनलाइन देखीं और भारत के उन लोगों का वहम भी दूर हो गया जो यह कहते थे कि काबे के अंदर किसी मूर्ति को रखा गया है। हकीकत यह है कि खाना ए काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर से बना है और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। बारिश के दौरान भी जारी रहता था तवाफ। दोस्तों, खाना ए काबा मक्का के ढलान वाले इलाके में मौजूद है। इसीलिए जब पहले बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था और खाना ए काबा के चारों तरफ पानी जमा हो जाता था। उस वक्त पानी की निकासी के लिए कोई बेहतरीन उपाय नहीं थे, मगर इसके बावजूद मुसलमानों का ईमान इतना मजबूत था कि वे उस वक्त भी तवाफ जारी रखते थे। यहां तक कि लोग तैराकी करके तवाफ किया करते थे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।